क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करते हैं, तो वो जानकारी आखिर आती कहां से है? जब आप YouTube पर वीडियो देखते हैं, तो वो चलता कैसे है? या जब आप अपनी फोटोज और फाइलें गूगल ड्राइव में सेव करते हैं, तो वो असल में स्टोर होती कहां है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ऐसी तकनीकी दुनिया काम करती है, जो आपकी आंखों से ओझल रहती है, और उसका नाम है डेटा सेंटर। और अब दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक गूगल भारत में अपना सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने जा रही है, वो भी सीधे 85,000 करोड़ रुपए का। जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, बल्कि भारत के डिजिटल भविष्य को पूरी तरह बदल देने वाला कदम है। अब जरा सोचिए, अगर आपके शहर के पास ही वो जगह हो जहां से पूरी दुनिया का इंटरनेट, वीडियो, फाइलें और एप्स चलते हैं, तो कैसा लगेगा? बिल्कुल वैसा ही होने जा रहा है विशाखापट्टनम में, जो आंध्र प्रदेश का एक तेजी से विकसित होता शहर है। यही वो जगह चुनी गई है जहां गूगल भारत का पहला और सबसे बड़ा डेटा सेंटर बना रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये एक नई सोच, एक नई शुरुआत और भारत को डिजिटल महाशक्ति बनाने की दिशा में उठाया गया एक बहुत ही बड़ा कदम है। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी बात यह है कि गूगल इसे पूरी तरह ग्रीन एनर्जी यानी पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा से चलाएगा। इसके लिए करीब 16,600 करोड़ रुपए का निवेश सिर्फ सोलर और विंड एनर्जी में किया जाएगा। सोचिए, एक ऐसा डेटा सेंटर जो न तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा और न ही कार्बन एमिशन करेगा, यानी पूरी तरह साफ और हरित ऊर्जा से चलने वाला। अब बात करें इस डेटा सेंटर की ताकत की, तो ये होगा पूरे 1 गीगावाट क्षमता वाला। अब ये सुनने में जितना टेक्निकल लगता है, असल में इसका मतलब है यह डेटा सेंटर एशिया का सबसे बड़ा होगा। इसका मतलब यह है कि भारत अब डिजिटल दुनिया में सिर्फ उपभोक्ता नहीं, बल्कि निर्माता बनकर उभरेगा। भारत में अभी करीब 85 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े यूजर बेस के बावजूद गूगल के ज्यादातर डेटा सेंटर अब तक अमेरिका, सिंगापुर और यूरोप में ही थे। यानी भारत के यूजर्स को उन विदेशी सर्वरों से डेटा लाना पड़ता था, जिससे स्पीड और सिक्योरिटी में थोड़ी दिक्कत होती थी। अब जब यही डेटा भारत में स्टोर और प्रोसेस होगा, तो न सिर्फ इंटरनेट की स्पीड और परफॉर्मेंस बेहतर होगी, बल्कि देश की डिजिटल संप्रभुता भी मजबूत होगी। यानी हमारा डेटा हमारे देश में, हमारे नियंत्रण में। अब सोचिए, जब इतने बड़े पैमाने पर निर्माण होगा, तो रोजगार भी तो खूब मिलेगा। आंकड़ों के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के निर्माण के दौरान करीब 10,000 से ज्यादा मजदूरों, इंजीनियरों और तकनीकी कर्मचारियों को काम मिलेगा। और जब यह सेंटर शुरू होगा, तो इसके संचालन, सुरक्षा, नेटवर्किंग और टेक्निकल सपोर्ट के लिए भी 5,000 से ज्यादा स्थायी नौकरियां तैयार होंगी। इसका असर सिर्फ विशाखापट्टनम तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश में इसका फायदा मिलेगा। जब इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी किसी शहर में निवेश करती है, तो वहां बाकी कंपनियां भी खींच कर आती हैं। फिर वो शहर एक टेक्नोलॉजी हब बन जाता है, जिससे स्टार्टअप्स, कॉलेज, रिसर्च सेंटर और आम नागरिक सबको फायदा होता है। गूगल का ये प्रोजेक्ट भारत सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार की साझेदारी में हो रहा है। सरकार इस प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक कर रही है, ताकि इसमें कोई देरी ना हो। इसके तहत गूगल को टैक्स में छूट, जमीन की सुविधा और अन्य लॉजिस्टिक मदद दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया विजन इसी तरह की परियोजनाओं से साकार हो रहा है। यह दिखाता है कि भारत अब केवल दुनिया की फैक्ट्री नहीं, बल्कि डिजिटल पावर हाउस भी बनने की ओर बढ़ रहा है। अब जरा सोचिए, जब इस डेटा सेंटर में गूगल की एआई टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग और जनरेटिव एआई जैसे टूल्स भारत से ही संचालित होंगे, तो देश के डेवलपर्स और इनोवेटर्स को क्या मिलेगा? उन्हें अब अमेरिका के सर्वरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। भारत में बैठकर ही वे दुनिया की सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकेंगे और अपने इनोवेशन को पूरी दुनिया तक पहुंचा सकेंगे। और बात सिर्फ एआई तक सीमित नहीं है। डेटा सेंटर का मतलब होता है तेज क्लाउड सर्विसेज, बड़ी कंपनियों के लिए भरोसेमंद डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और स्टार्टअप्स के लिए तकनीकी स्पीड और स्पेस। यानी ये प्रोजेक्ट भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को पूरी तरह नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इससे हमारे देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। साल 2024 तक भारत का डेटा सेंटर मार्केट करीब $5 बिलियन तक पहुंच चुका है। अब गूगल जैसे ग्लोबल दिग्गज के आने से यह कई गुना तेजी से बढ़ेगा। और हां, सबसे अहम बात, डेटा की सुरक्षा। आज के दौर में डेटा ही असली ताकत है, और जब वो डेटा देश के भीतर सुरक्षित रहेगा, तो किसी भी विदेशी ताकत के गलत इस्तेमाल का डर नहीं रहेगा। इससे भारत की डिजिटल संप्रभुता और मजबूत होगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही शानदार और जानकारी से भरपूर खबरें आपको मिलती रहें, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद,